दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों की हालत काफी खस्ता थी, लेकिन हमने इसको चैलेंज स्वीकार किया। हमें यह लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें जितना पैसा खर्च किया जाए वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक में आप पैसा डालते हो ना, तो 5 साल के बाद दुगना हो जाता है, 10 साल के बाद 4 गुना हो जाता है। ऐसे ये भी आप एक तरह से देश के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर पैसा लगाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम, हमारी कैबिनेट ने मीटिंग करी और सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया कि शिक्षा के ऊपर अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो विकास फिर सरकार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे देश के बच्चे बड़े होकर विकास करेंगे इस देश का। हमने तुरंत, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा, तुरंत हमने बजट शिक्षा का डबल कर दिया। 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हम लोगों ने शिक्षा का बजट कर दिया। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से 100% शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई हो। पहली बार शायद कोई भी सरकार, आजादी के बाद कोई भी सरकार शिक्षा के बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक साथ कर रही थी। और वो पैसा फिर हम लोगों ने शिक्षा के अंदर एसेट्स क्रिएट करने के लिए, पढ़ाई का स्तर अच्छा करने के लिए खर्च करना चालू किया। तो हमने देखा सबसे पहली जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्कूलों के अंदर वो ही नहीं है। पीने का पानी नहीं है, लेडीज टॉयलेट जो थे इतने गंदे थे, या कई स्कूलों में तो ताले लगा के रखते हैं टॉयलेट के ऊपर, जैसे पता नहीं टॉयलेट में क्या हो जाएगा। और बच्चों को, अगर लड़कियों को अगर बाथरूम जाना हो तो उनको घर जाना पड़ता था, और घर जाते हैं फिर वापस नहीं आते बच्चे। तो सबसे पहला काम मनीष ने यह किया, 3 चीजें। एक, सारे टॉयलेट्स ठीक कराए, जहां टॉयलेट्स नहीं थे वो टॉयलेट्स बनवाए और उनकी साफ सफाई का इंतजाम किया। लगभग 1100 सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उन सारे स्कूलों के अंदर। दूसरा, इन सभी स्कूलों के अंदर पीने का पानी का इंतजाम किया। और तीसरा, सफाई का इंतजाम किया। और चौथा, सिक्योरिटी गार्ड का। ये 4 चीजें युद्ध स्तर के ऊपर सारे स्कूलों में की इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक एक स्कूल में जब गए तो पता चला कई स्कूल ऐसे हैं, कई क्लासेस में, एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं। अब 150 बच्चे अगर एक क्लास में बैठेंगे तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? आप तो टीचर को भी नहीं कह सकते कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे। तो उसमें पूरे सारे दिल्ली के सारे स्कूलों की इन्होंने मैपिंग कराई कि किस स्कूल में, किस क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने और क्लासरूम बनाने की जरूरत है। और 1 साल में 8,000 नए क्लासरूम बन के तैयार करवाए हैं। ये भी कोई छोटी चीज नहीं है। 8,000 नए क्लासरूम बन के तैयार हो चुके हैं, इस महीने के अंत तक सारे हैंडओवर हो जाएंगे। 8,000 नए क्लासरूम एक स्कूल में। अगर अब मोटे मोटे तौर पे आप 40 क्लासरूम भी माने तो आप ये मान के चलो कि 200 नए स्कूल तैयार कर दिए 1 साल के अंदर। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। युद्ध स्तर के ऊपर काम हुआ है, जो कि पीडब्ल्यूडी ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा जबरदस्त काम किया। 200 नए स्कूल, 8,000 नए क्लासरूम बन के तैयार हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 100% स्कूलों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में अब एक क्लास में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। फिर भी कुछ स्कूल रह जाएंगे। नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, 45 नए स्कूल बन के तैयार हो चुके हैं और 100 नए स्कूलों के लिए जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है। ये जो 100 नए स्कूल और बन के तैयार होंगे ना, इसके लिए इन्होंने बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढे हैं। ये स्कूल आप देखना, दिल्ली के जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल हैं, जो बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे भी अच्छे स्कूल आपको ये सरकारी स्कूल मिलेंगे। आपको यकीन नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे गरीब से गरीब बच्चों को भी बेस्ट से बेस्ट शिक्षा मिले। अगर हमारे गरीब बच्चे बड़े होके एडवोकेट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्हें नौकरी देने के लिए जरूरत नहीं है। ये बड़े होके आपको नौकरी दे देंगे। ये बड़े होके खुद देश का विकास कर लेंगे। शिक्षा हमें देने की जरूरत है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी।